गांव के चौपाल पर हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन इस बार चर्चा का विषय कुछ अलग था। हर किसी के घर में अचानक कोई न कोई जरूरत का सामान आ रहा था, और वह भी बिना किसी के बताए। कोई बूढ़ी अम्मा कह रही थी, कल सुबह मेरी टूटी खाट की जगह एक नई खाट आ गई। किसी ने कहा, मेरे खेत में बीज पड़ गए और मुझे तो पता भी नहीं चला। गांव वाले चकित थे कि आखिर ये गुमनाम दानदाता कौन है। रामलाल, जो गांव का सबसे चतुर व्यक्ति माना जाता था, ने एक अजीब बात नोटिस की। हर बार जब कोई दान होता तो पास की मिट्टी में अजीब निशान होते। ये किसी के पैरों के नहीं हैं, ये किसी ने जानबूझकर छोड़े हैं। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। क्या कोई भूत प्रेत है जो उनकी मदद कर रहा है, या कोई गुप्त संत? रात में किशन, जो सबसे शरारती लड़का था, उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान सीधा गांव के पुराने खलियान तक जाते थे, जो बरसों से बंद पड़ा था। यहाँ कोई आता जाता तो नहीं, फिर ये निशान क्यों? किशन ने सोचा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कोने में बहुत सारे अनाज की बोरियां और नए सामान रखे थे। तो ये चीजें यहाँ से आती हैं? किशन ने आश्चर्य से कहा। किशन को खलियान के एक कोने में एक छोटा दरवाजा दिखा। वह धीरे से अंदर घुसा। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, मिट्टी से सने कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में चमक। बाबा राम जी! किशन चिल्ला पड़ा। बाबा राम जी गांव के सबसे गरीब आदमी थे, जिन्हें सब निकम्मा समझते थे। लेकिन ये देखकर किशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा, ये सब आप कर रहे हैं? राम जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, पर किसी को बताना मत। पर आपके पास इतना सब आया कहाँ से? राम जी ने एक संदूक खोला। उसमें कुछ पुराने सिक्के रखे थे, सोने के। ये मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैंने सोचा इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। किशन ने सोने के सिक्के देखे तो उसके मन में लालच आ गया। अगर ये सिक्के मेरे हाथ लग जाएं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उस रात उसने चुपके से रामजी बाबा के खजाने में से कुछ सिक्के उठा लिए और सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। अगले दिन गांव में चर्चा थी कि किसी ने बाबा के खलियान से चोरी की है। राम जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब दर्द था। अचानक किशन के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके खाट के नीचे से सांप निकला। उसके हाथ की घड़ी अचानक गायब हो गई और हर जगह उसे अजीब परछाइयां दिखने लगी। वह डर गया। किशन को अपने बिस्तर पर एक कागज मिला। जो लेने की कोशिश करेगा वह सब खो देगा। डर के मारे उसने वह सिक्के वापस रख दिए। एक दिन बाबा राम जी अचानक गांव से गायब हो गए। उनकी झोंपड़ी खाली थी, खलियान सूना था और गांव वाले हैरान थे कि उनका दानदाता कहाँ गया। लेकिन अगले दिन गांव के हर घर में एक पत्र पहुंचा। अगर मेरी दानशीलता से तुम्हें खुशी मिली, तो क्या तुम भी किसी और की मदद करोगे? इस पत्र ने सबका दिल बदल दिया। लोग अपने पास जो भी थोड़ा बहुत था उसे दूसरों में बांटने लगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। कई सालों बाद एक व्यापारी गांव आया और उसने बताया, बाबा राम जी असल में एक बहुत बड़े सेठ थे, जो अपनी संपत्ति बांटने के लिए इस गांव में आए थे। जब उन्होंने देखा कि लोगों में लालच और स्वार्थ बढ़ रहा है,
तो उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, अगर ये गांव दानशील बन जाएगा तो वह वापस लौटेंगे। गांव वालों ने खुद से वादा किया कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। कभी कभी सबसे गरीब दिखने वाला इंसान ही सबसे अमीर होता है, पर अपने दिल से, अपने कर्मों से। सीख यही कहती है, दान सबसे बड़ा धन है और सच्चा अमीर वही है जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे।